भारत में आज भी करोड़ों लोग जो हैं वो डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि भैया स्मार्टफोन जो है वो महंगे ही इतने हो गए हैं कि उनको जो है वो डिजिटल क्रांति का पता ही नहीं लगा है। लेकिन अब जो है वो इंडिया में एक और नया स्मार्टफोन ब्रांड आ गया है, जो कि एक इंडियन ब्रांड अपने आप को कहता है, और वो कहता है कि भैया मेरा जो सपना है कि 5,000 रुपए के अंदर आपको जो है वो डिजिटल इंडिया के अंदर डिजिटल चीज़ों का एक्सपीरियंस करवाना है। जो आप डेटा यूज़ करते हैं रोज का 1 GB कम से कम वो आपका वेस्ट ना हो, क्योंकि आपको पैसा तो उसका देना ही देना पड़ता है, चाहे आप एक कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करें या फिर आप एक फीचर फ़ोन यूज़ करें। तो अगर आप जो अपने पैसों का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भैया देख लेते हैं कि वो 5,000 रुपये वाला फ़ोन कौन सा है जो कि आपके सपनों को पूरा कर पाएगा। हालांकि जो ये लोग वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए ये फ़ोन शायद ना हो, लेकिन जो पहली बार 2G 3G से बढ़कर जो 4G पे आएंगे, डेटा को यूज़ करेंगे, डिजिटल चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, उनके लिए जो बढ़िया हो सकता है। तो आप उनको ज़रूर से ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, शर्मा टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से कुछ नई चीज आपको जो है दिखाने की यहाँ पर हमारी कोशिश रहने वाली है। कंपनी का नाम है नेक्स्ट क्वांटम शिफ्ट टेक्नोलॉजीज, जो कि इंडिया के अंदर जो है वो स्मार्टफोन को यहाँ पर जो है वो असेंबल कर रही है। मैं टेक्निकली वही बोलूंगा, मेक इन इंडिया के अंदर जो है फोन को बनाया जा रहा है, क्योंकि कंपनी का यहाँ पर ये कहना है कि हम जो है वो बेसिक चीज आपको जो है वो देना चाहते हैं, जो कि एक प्राइवेसी है, जो कि आपको जो है कम कीमत में एक डिजिटल एक्सपीरियंस है, और आपको जो है वो एक बेहतर यहाँ पर डिजिटल एक्सपीरियंस देने की उनकी जो है वो यहाँ पर कोशिश रही है। और वो कहते हैं कि कंपोनेंट जो है वो आज भी इंडिया में नहीं बनते हैं, मानते हैं, और वो कहते नहीं कि हमारा फोन जो है कंप्लीटली इंडियन है, लेकिन उन्होंने उसको जो है वो डिजाइन इंडिया में किया है, उसको जो है वो इंडिया के लिए बनाया है, इंडिया की चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया है। साथ ही साथ उसके अंदर जो है वो प्राइवेसी का काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है, जो कि बातें उन्होंने यहाँ पर बताई हैं। तो इस फोन के अंदर वो सब कुछ है जो कि आपको एक 10 से 15,000 रुपए के फोन के अंदर मिलता है, और एक्सपीरियंस जो है वो वैसा नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर तुरंत से स्पेसिफिकेशन की। जी हाँ, क्योंकि वो जो है वो काफी यहाँ पर मायने रखती है कि 5,000 रुपए में क्या कुछ आपको मिलेगा। 5,000 रुपए के अंदर स्मार्टफोन के अंदर क्या कुछ आपको मिलता है वो समझा देते हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी बात यहाँ पर है कि भैया आपको एक बड़ी बैटरी वाला फोन दिया गया है, जो कि 5,000 mAh की बैटरी है। हालांकि पिछले 5-6 सालों से 5,000 की बैटरी जो है एक स्टैंडर्ड हो गया है, तो वो यहाँ पर मेंटेन रखा गया है। 50 मेगापिक्सल का यहाँ पर प्राइमरी कैमरा जो होता है, मतलब रियर कैमरा जिसको बोलते हैं, वो रखा गया है 50 मेगापिक्सल का। उसके साथ में जो है वो एक सेकेंडरी कैमरा भी है। सेल्फी कैमरा जो है 5 मेगापिक्सल का है। कैमरा का नंबर 50 मेगापिक्सल है, लेकिन डिटेल आपको जो जरूर से जाननी चाहिए आगे क्या होने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें आपको 4 GB और 64 GB का ऑप्शन आप मिलता है सिर्फ 4,999 रुपए के अंदर। तो इसकी जो प्राइस है AI स्मार्टफोन पल्स की वो 5,000 रुपए है। 12 जुलाई से ये आपको जो है मिलने लगेगा, लेकिन अगर आपके पास में कुछ कार्ड वगैरह हैं जो फ्लिपकार्ट के हैं तो 500 रुपए का और ऑफ आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप इसको 5,000 का मान के चलिए। फोन के अंदर आपको एक बड़ी स्क्रीन दी गई है, 6.75 इंच की स्क्रीन है, HD प्लस स्क्रीन है, उसको फुल HD करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की गई है। स्क्रीन की जो रिफ्रेश रेट है वो 90 हर्ट्ज की है, जो कि एक बढ़िया बात है, स्मूथ है आपके एक्सपीरियंस के लिए। प्रोसेसर की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको जो है वो यूनिसॉक का T8200 वाला प्रोसेसर यूज किया गया है, जो कि बोलते हैं कि सब काफी अच्छा यहाँ पर आपको जो है एक्सपीरियंस दे सकता है। एंड्रॉइड 15 आपको इसमें जो है दिया गया है, और इसमें आपको जो है वो 1 साल का जो है वो अपडेट मिलने वाला है, यानी कि एंड्रॉइड 16 का अपडेट मिलेगा, और साथ ही साथ 3 साल के जो है वो सिक्योरिटी पैच के अपडेट भी मिलने वाले हैं। जो ओएस है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो है तो गूगल का ही, गूगल के ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन खुद का एक इन्होंने यहाँ पर इंडिया का ओएस बोलते हैं, जो बोलते हैं नेक्स्ट क्वांटम यहाँ पर ओएस है, जिसको नेक्स्ट क्यू ओएस आप जो है वो बोल सकते हैं। डेटा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इसमें जो भी आप यूज करेंगे वो सारा का सारा डेटा जो है वो इंडिया में रखा जाएगा गूगल के क्लाउड सर्वर पर, जो कि MEITY, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा अप्रूव्ड है। उसके द्वारा जो है वो यहाँ पर सारा का सारा डेटा स्टोर किया जाएगा। तो आपका जो डेटा है वो हर किसी के पास नहीं जाएगा जिसको जरूरत नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन यूज करते हैं जिसको परमिशन की जरूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, आपके SMS की जरूरत नहीं है, तो उनको वो नहीं देनी है। वार्निंग आपको दी जाएगी, लेकिन अगर आप फिर भी यूज़ करते हैं तो भैया वो आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर होगी। कैमरा के डिपार्टमेंट मैंने बताया कि 50 मेगापिक्सल और यहाँ पर जो है वो डुअल कैमरा सेटअप में दिया गया है। साथ ही साथ जो सेल्फी कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है। तो ये बहुत बढ़िया कैमरे नहीं है फोटोग्राफी के लिए, लेकिन आपकी जो कैजुअल फोटोग्राफी है सोशल मीडिया पे अगर आपको लगानी है, खींचनी है, किसी को इन्फॉर्मेशन के लिए फोटो खींच के भेजनी है, तो काम आपका जो है वो चला देगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है 3.5 जैक भी मिल जाता है इसके अंदर, और Type-C की चार्जिंग दी गई है। चार्जिंग जो है वो आपको 10 वॉट पे मिलती है। चार्जर इसमें आपको 10 वॉट का ही दिया गया है, तो चार्जिंग थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ पर चार्जर दिया गया है, ये एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है।
फोन के अंदर आपको जो है बैक कवर भी दिया जाएगा, तो ये भी यहाँ पर चीजें हैं। इसी के साथ कंपनी ने जो है वो दूसरा स्मार्टफोन भी जो है वो लॉन्च किया, उसको बोलते हैं AI प्लस नोवा। ये जो है वो एक 5G को सपोर्ट करने वाला फोन है, जबकि जो पल्स है वो 4G ओनली स्मार्टफोन है। अगर आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2025 में 4G का फोन क्यों निकाला है, तो भैया जो लोग आज भी 2G और 3G और कीपैड और फीचर फोन यूज कर रहे हैं, उनको आज तक 4G का एक्सपीरियंस नहीं मिला है। ये उन लोगों के लिए है, और उन लोगों की संख्या जो है वो करोड़ों में है, ठीक है ना, कम नहीं है, बहुत करोड़ों में संख्या है। आइए फटाफट से बात कर लेते हैं यहाँ पर पल्स के डिजाइन की। तो कुछ इस तरह से आपको जो है, मेरे पास में जो है ब्लैक कलर वाला फोन आपको जो है मिलता है। यहाँ पर पीछे की तरफ आप देखेंगे तो 50 मेगापिक्सल का यहाँ पर जो है वो कैमरा है, AI के साथ में इसको जो है इंटीग्रेट किया गया है, फ्लैश यहाँ पर दी गई है, AI प्लस का लोगो है, और नीचे ये स्टिकर भी लगा कर दिया गया है जो कि BIS इंडियन सर्टिफिकेशन की तरफ से लगाना पड़ता है। हालांकि एप्पल में लगा नहीं आता, बाकी सब फोन में लगा आता है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करते हैं तो राइट साइड में आपको यहाँ पर जो है वॉल्यूम रॉकर्स दिए गए हैं, साथ ही साथ आपको पावर बटन दिया गया रेड के अंदर, और रेड में आपको जो है फिंगरप्रिंट भी इंटीग्रेटेड दिया गया है, जो कि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया काम करता है मेरे एक्सपीरियंस के अंदर। ऊपर की तरफ कुछ नहीं है यहाँ पर, यानी कि सेकेंडरी माइक्रोफोन इसमें नहीं है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको 3.5 जैक दिख जाता है, प्राइमरी माइक्रोफोन है, C टाइप पोर्ट है, और स्पीकर दिया गया है। सिंगल स्पीकर है, डुअल स्पीकर नहीं है, 5000 में उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। सिम कार्ड सेटअप की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको जो है ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाते हैं, डुअल आप इसमें जो है 4G वाले सिम लगा सकते हैं, और एक जो है वो मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और मेमोरी कार्ड की जो कैपेसिटी है वो 1 टेराबाइट तक बताई गई है। हालांकि 1 टेराबाइट का जो कार्ड है वो फोन से भी महंगा हो सकता है, लेकिन आप SD कार्ड लगा सकते हैं, 16GB, 32GB, 64GB, जो भी आपके पास में मिल जाए। बात करते हैं यहाँ पर वीडियो और ऑडियो क्वालिटी की, तो स्क्रीन यहाँ पर जो है वो काफी रिस्पॉन्सिव है। हमने जो है वो काफी इस पे जो है वो रील्स चलाई, मैंने मेरी बेटी को भी दिया, उसने लगभग जो है वो आधा 1 घंटा चलाया और बिल्कुल भी उसको ऐसा नहीं लगा कि, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर। तो अगर आप एक रैंडम उसमें जाते हैं, स्क्रॉल में जाते हैं शॉर्ट्स के अंदर, तो थोड़ी देर के बाद में वो क्या करता है कि उसको रिफ्रेश करता है, लोड करता है। लेकिन अगर आप जैसे चैनल पे जाओगे, मेरे चैनल पे जाके शॉर्ट्स में जाके देखने लगोगे, तो वो लाइन से चलता रहता है। बस नेट की स्पीड है कितना वो जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं उस हिसाब से। 90 हर्ट्ज की यहाँ पर जो है वो स्क्रीन दी गई है, मतलब कि रिफ्रेश रेट दी गई है, तो जो रिस्पॉन्स है वो स्क्रीन का काफी अच्छा, उसमें कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आई है। बाकी सेटिंग के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको जो है सारी चीजें यहाँ पर दिख जाएगी। अबाउट के अंदर जाएंगे तो पावर्ड बाय Next-Q लिखा गया, वर्जन 1 है, सब कुछ जो है वो नया नया है, तो 1 आपको मिल जाता है। 128GB की स्टोरेज है मेरे पास में, तो उसमें लगभग जो है 15-16GB यूज्ड है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, ये सब चीजें आपको जो है बताई गई हैं। हालांकि आप रैम भी जो है डायनेमिक वाली यूज कर सकते हैं, 6+6 करके, थोड़ी सी और जो है वो बढ़ जाती है। तो ये सब चीजें यहाँ पर। सॉफ्टवेयर की अगर अपडेट की बात करें तो मैंने बताया कि आपको जो है वो अभी फिलहाल एंड्रॉइड 15 मिल जाता है तुरंत से, और 16 जो है वो एक अपडेट मिलेगा जैसे ही वो आ जाएगा, मतलब रोल हो जाएगा, और साथ में आपको 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट दिए जाएंगे। इसके अलावा जो रिस्पॉन्स है वो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया है। फोन के अंदर फालतू की कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। जी हाँ, ब्लोटवेयर जो होता है वो कोई भी नहीं है। गिन के इसमें जो है वो 31 एप्लीकेशन है, जिसमें से लगभग 15 तो जो है वो गूगल की ही है। आप उनको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो, आप उनको सिर्फ जो है वो डिसेबल कर सकते हो। FM रेडियो भी इसमें जो है वो दिया गया है, तो अगर आप अपने फीचर फोन में FM सुनते हैं तो इसमें भी आप सुन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको अपना 3.5 जैक वाला जो ईयरफोन है वो इसमें लगाना पड़ेगा, तभी जो है वो FM काम करेगा। हालांकि ईयरफोन बॉक्स में नहीं दिए गए हैं, जो कोई भी नहीं देता है, तो इतनी दिक्कत वाली बात हमें नहीं लगी है। स्क्रीन जो है वो ऑटो ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में ऑटो ब्राइटनेस सेंसर जो है इतना बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, तो मैं उसको ऑफ करके ही जो है वो अपने हिसाब से एक फिक्स सेटिंग पे यूज कर रहा हूँ। कैमरा की अगर बात करते हैं तो कैमरा की क्वालिटी जो है वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं थोड़े हाई एंड वाले फ़ोन यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर आप एक लेमैन की तरह बात करें कि जो फ़ोन, ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स मैंने यहाँ पर ली हैं, तो एक बेसिक 5000 रुपये के फ़ोन के हिसाब से फ़ोटोओं में कोई भी शिकायत जो है वो नहीं है। कैमरा के अंदर आपको जो है प्रो मोड दिया गया है, पोर्ट्रेट मोड है, कैप्चर मोड है, वीडियो मोड है। वीडियो आप जो है वो फुल HD तक बना सकते हैं, लेकिन 30 FPS के ऊपर ही। मोड में आप जाएंगे तो आपको टाइम लैप्स, स्लो मोशन, QR कोड, अल्ट्रा रेज भी दिया गया है, नाइट मोड और शॉर्ट वीडियो। अल्ट्रा रेजोल्यूशन के अंदर ये जो है 50 मेगापिक्सल की फोटो जो है वो खींच लेता है, जो कि लगभग आप देखते हैं इस क्वालिटी में आ जाती है। तो ये कुछ सैंपल है, ये भी मैं आपको जो है दिखा देता हूँ कि ये जो है मैंने 50 मेगापिक्सल पे खींचा है, और ये वाला जो है वो नॉर्मल में खींचा है। उसके बाद मैंने कुछ सेल्फी फोटो ली है। अगर फेस पे लाइट आ रही है तब तो फोटो अच्छी है, अगर फेस पे लाइट नहीं आ रही है तो जो नहीं है। और बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की, तो ये धृति है मेरी बेटी, उसकी फोटो ली है मैंने यहाँ पर। पोर्ट्रेट मोड जो है वो इतना कुछ खास काम नहीं किया है, तो मतलब मैं उम्मीद भी नहीं करता कि काम करेगा। लेकिन हाँ, जो क्वालिटी है, डिटेल है फेस के ऊपर और आगे सब चीज़ों में, वो ठीक है यहाँ पे। मतलब 5000 रुपये में आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है, और भी क्या शिकायत करोगे आप उसमें, मुझे समझ में नहीं आता। तो ओवरऑल यहाँ पर एक डिजिटल एक्सपीरियंस आपको देने की कोशिश की है कंपनी ने, क्योंकि वो कहते हैं कि बहुत बड़ा गैप है यहाँ पर
और मेरे हिसाब से 10,000 रुपये के अंदर जितने भी फ़ोन आते हैं वो उनका एक्सपीरियंस जो है बहुत ही घटिया होता है। मैंने बहुत सारे फ़ोन यूज़ किए हैं जब मैं करता था यूज़, हालांकि पिछले 1-2 साल से मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन जब तक मैंने किए हैं बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था। अगर आप बात करते हैं जियो फ़ोन नेक्स्ट की, तो जियो फ़ोन वालों ने भी अपना फ़ोन निकाला था, लेकिन उसका भी जो एक्सपीरियंस है वो 15-20 दिन में ख़राब हो गया, वो चलना जो है वो बंद हो गया। छोटी स्क्रीन थी, गर्म होता था, चार्ज नहीं होता था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। वो लगभग 6,500 रुपये का कंपनी लॉन्च किया था और उसके बाद भी सिर्फ जियो के ऊपर ही आपको जो है वो निर्भर रहना पड़ेगा। इसमें आप जो चाहे एयरटेल, वोडाफोन, फलाना ढिमकाना यूज़ जो है वो कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो भैया जो इसमें प्रोसेसर दिया गया है वो यहाँ पर आपको यूनिसॉक का दिया गया है। हालांकि वो इतना कोई हाई फाई प्रोसेसर नहीं है, T16 प्रोसेसर है, जो कि आपको जो है वो एक बेसिक काम करेगा, डिजिटल चीज़ों को करने मदद करेगा। सोशल मीडिया चलाना है, चल जाएगा आराम से, डिजिटल पेमेंट्स करने हैं, कैमरा को यूज़ करना है, वीडियोग्राफी करनी है, जो इसकी लिमिट में है वो चीज़ें आप कर सकते हो। गेमिंग भी आप इसमें खेल सकते हो, लेकिन आप बहुत हाई एंड के ग्राफिक का एक्सपीरियंस मतलब एक्सपेक्टेशन ना रखें कि बहुत हाई एंड पे जो है वो जा पाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा डिसेंट ऑप्शन है। कितने अंदर? 5,000 रुपये के अंदर। इससे बढ़िया अगर आप स्मार्टफोन ढूंढने जाओगे तो आपको 5,000 रुपये के अंदर आज की तारीख में तो जी नहीं मिलेगा। हाँ, आने वाले टाइम में ये भी जो है अपने नए नए फ़ोन लॉन्च करेंगे। अभी 2 ही फ़ोन लॉन्च किए हैं और आने वाले टाइम में ये भी अपना जो है वो एक फ्लैगशिप फ़ोन लॉन्च कर सकते हैं आने वाले 4-5 सालों के अंदर। लेकिन अभी के लिए जो इन्होंने गैप भरने की कोशिश की है वो बहुत ही बढ़िया है। बात कर लेते हैं सीधे सीधे यहाँ पर प्रॉज एंड कॉन्स की। तो भैया सबसे पहले यहाँ पर है कि भैया 5,000 रुपये के अंदर इस तरीके का फ़ोन जो है वो मेरे हिसाब से नहीं है। अगर है तो आप कमेंट करके बताना, और ये भी बताना कि आप आज की तारीख में कौन सा स्मार्टफोन यूज़ करते हो। कमेंट करके स्मार्टफोन का नाम और वो आपने कितने रुपए में लिया था और कितने साल से यूज़ कर रहे हो। ठीक है, स्मार्टफोन का नाम, उसकी प्राइस और कितना टाइम हो गया यूज़ करते हैं, मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना, मुझे जानकर बहुत ही खुशी होगी। ठीक है जी, पहली तो जो इसकी प्राइस है वो बहुत ही यहाँ पर बढ़िया है। उसके बाद में बात करते हैं जो स्पेसिफिकेशन यहाँ पर दी गई है वो बहुत ही अच्छी है प्राइस के हिसाब से। 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, हालांकि वो इतना ज़्यादा रिफाइन नहीं किया गया है, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी वो नहीं की गई हैं, आने वाले टाइम में हो सकते हैं, लेकिन कम से कम वहाँ पर जो है वो 16 मेगापिक्सल, 20 या फिर 8 मेगापिक्सल की जो है वो गलती नहीं की है। अच्छी बात है। 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, डिसेंट है, मैं कुछ शिकायत नहीं करूंगा उसके अंदर पैसे से। उसके बाद में बात करें, बड़ी बैटरी है 5000 mAh की, साथ ही साथ स्क्रीन भी जो है बड़ी है, HD+ है। कमियों की अगर बात करते हैं तो कमी यहाँ पर यही है कि इसके अंदर जो है वो प्रोसेसर जो है वो बहुत हाई एंड नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि मैं हाई एंड चीज़ें कर सकता हूँ या करना चाहूँगा तो वो आप जो है नहीं कर सकते हैं। चार्जर जो है वो 10 वॉट का ही दिया गया है, अगर वो भी 18 वॉट का हो जाता तो मुझे नहीं लगता कुछ खास फर्क पड़ सकता था, लेकिन ठीक है अभी उसमें जो है कोई नहीं है। साथ ही साथ बात करें जो ऑटो ब्राइटनेस है, जो मुझे पर्सनली जो है इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम जब भी ऑटो ब्राइटनेस यूज़ करते हैं आजकल रात को ही फ़ोन यूज़ करते हैं, मेन लाइट बंद करने के बाद जो है बिल्कुल ही मतलब ये एडजस्ट नहीं कर पाता है, बाकी फ़ोन तो जो है एडजस्ट कर लेते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पर, ये वाला फ़ोन मिलेगा आपको 12 जुलाई को फ्लिपकार्ट पे, लिंक दे रहा हूँ यहाँ पर, आप जरूर से ले सकते हैं। यूट्यूब की वीडियो में भी आने वाला है और ज़रूर से अपने कमेंट्स बताइएगा। साथ ही साथ आप इस फ़ोन के टेस्ट में मतलब आपको क्या क्या जानना है कि शर्मा जी ये बताओ कि ये वाला फ़ोन क्या ये काम कर सकता है, क्या वो काम कर सकता है, तो जो भी हैं आप कमेंट करके बताना कि शर्मा जी मुझे बताओ कि ये काम कर सकता है, नहीं कर सकता। तो एक फुल रिव्यू के अंदर मैं उसकी सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि ये काम करेगा, नहीं करेगा, करता है तो कैसे करता है, चार्जिंग का टाइम, डिस्चार्ज का टाइम, सब चीज़ें आपको जो है बताने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वाली वीडियो बड़े दिनों के बाद आई और आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से अगर आपको और वीडियो चाहिए तो चैनल के हर वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हमारे साथ बोलते रहिए। भारत माता की जय।